नमस्कार दोस्तों। ओडिशा से एक वीडियो खूब वायरल है। सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। नवीन पटनायक की रैली में इतनी भीड़ आ गई कि चर्चा हर तरफ होने लगी। नवीन पटनायक की पार्टी है बीजेडी। बीजेडी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें मुखिया और इसके नेतृत्व कर रहे थे नवीन पटनायक। वही नवीन पटनायक जो 20 साल तक उड़ीसा की सत्ता पर रहे, बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर, कभी अकेले दम पर। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ही शिकस्त खा गए और उन्हें बहुमत नहीं मिला, सत्ता से बाहर चले गए। अब नवीन पटनायक ने बीजेपी सरकार के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया, जिसमें मूल्य वृद्धि को लेकर बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना की। क्षेत्रीय पार्टी ने भुवनेश्वर में लोअर पीएमजी के इस मुद्दे पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीर भी खूब सामने आ रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन स्थल पर संबोधित करते हुए नवीन पटनायक ने कहा कि ओडिशा में बीजेपी के 7 महीने के शासन में हमने केवल लंबे लंबे भाषण सुने हैं, लेकिन जो महंगाई है उसे कम नहीं किया गया, इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। ये सरकार जनता की सरकार होने का दावा करती है, लेकिन उसे जनता की भलाई की कोई चिंता नहीं है। ये नवीन पटनायक ने बड़े मंच से कहा है। नवीन पटनायक ने अपने भाषण में आगे ये भी कहा कि दाल और तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की कीमतें आसमान छू रही है और सरकार का बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार झूठे वादे करके सत्ता में आई और फिर जनता को परेशान कर रही। पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में हजारों बीजेडी के कार्यकर्ता इसी महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लोअर पीएमजी में एकत्र हुए थे। हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, बैनर लिए हुए थे। लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारे भी लगाए और इतनी भीड़ आई जिसकी चर्चा भी खूब हो रही है। बीजेडी ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और जवाब में ओडिशा के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री हैं कृष्ण चंद पात्रा ने कहा कि बीजेडी मूल्य वृद्धि के मुद्दे को नाटक कर रही है, बना रही है। पात्र ने इस पर प्रकाश डाला कि दालों और खाद्य के तेल, सब्जियां सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अन्य राज्यों की तुलना में ओडिशा में कम है और बावजूद इसके बीजेडी एक ड्रामा कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि ओडिशा के जो मुख्यमंत्री के रूप में उनके 24 साल के कार्यकाल के दौरान, नवीन पटनायक के 24 साल के कार्यकाल के दौरान जमीनी मौजूदा पर सवाल उठाए और पूछा कि 24 साल में नवीन पटनायक ने कितनी बार मैदान का दौरा किया, ये पटनायक बताएं। आपको बता दें कि नवीन पटनायक कभी बीजेपी के साथी हुआ करते थे, लेकिन हाल के दिनों में जब से उन्होंने चुनाव हारा और अलग गठबंधन से चुनाव लड़े, तो बीजेपी वहां सत्ता में वापसी आई। उसके बाद जब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने संसद में भाषण दिया था, तो इस पर नवीन पटनायक ने टिप्पणी की थी और कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया था और नवीन पटनायक ने इसकी आलोचना की थी। ओडिशा में बीजेडी के अध्यक्ष हुए हैं नवीन पटनायक और 5 जून को 2024 को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया क्योंकि बीजेपी की जीत हुई। भुवनेश्वर में राजभवन जाकर राज्यपाल से मिले और तब तत्कालीन राज्यपाल थे रघुबर दास और उनसे मिलकर अपना इस्तीफा दे दिया था। 24 साल से राज्य के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक, और लेकिन 4 जून को चुनाव आया, 2024 में परिणाम आए, तो फिर उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब सबसे बड़ी बात यह है समझने वाली कि ओडिशा में बीजेपी को 147 में से विधानसभा के 78 सीटें और बीजेडी को 51 सीटें मिली। राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत से अकेले दम पर बीजेपी सरकार बनाई, बीजेडी बाहर हो गई। ओडिशा में बीजेडी साल 2000 से लगातार सत्ता में रही और बीजेडी के अध्यक्ष नवीन पटनायक 24 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 5 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से 2019 तक 5 बार से ओडिशा में सीएम रहे। बीजेपी और बीजेडी ने 2 विधानसभा चुनाव साल 2000 का और 2004 का गठबंधन में लड़ा था।
और उस समय बीजेडी एनडीए की सबसे भरोसेमंद पार्टी हुआ करती थी। साल 2000 में बीजेडी ने 68 और बीजेपी ने 38 सीटें जीती थी। 147 में से 106 सीटों के साथ दोनों पार्टियों ने पहली बार गठबंधन की सरकार बनाई और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। 2004 के चुनाव में बीजेपी और बीजेडी ने कुल 93 सीटें जीती थी और दोबारा सत्ता में आई थी। 2009 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेडी ने बीजेपी से 11 साल पुराने गठबंधन तोड़ लिया और बीजेडी चाहती थी कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में 163 सीटों में से 40 पर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी 63 सीटों पर लड़ना चाहती थी। इसी वजह से गठबंधन टूट गया। 2019 में बीजेडी ने 112 सीटें जीती थी और बीजेपी सिर्फ 23, कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। 2024 के चुनाव में बीजेपी और बीजेडी के गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ। इसी वजह से गठबंधन नहीं हो पाई। लेकिन इस बार बीजेपी ने दमखम दिखाया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 से ज्यादा सभाएं, रैलियां की गई और बीजेपी ने रिकॉर्ड सीट जीत की और बहुमत से सरकार बना ली। नए मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी और इस तरह से 24 साल के सत्ता से बीजेपी ने बेदखल कर दिया बीजेडी को। नवीन पटनायक विपक्ष में खड़े हैं और अब वो सरकार के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं, हमला बोल रहे हैं और इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।